क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं? यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? इसकी ऐसी एंटी इंडिया डील के बारे में बताएंगे जो चिंता बढ़ाने वाली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की। क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, इस हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज से लगभग 1 महीने पहले जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की सत्ता गई तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, भारत के साथ संबंधों पर खास असर नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो कट्टर फैसले ले रही है, वो इन अनुमानों के बिल्कुल ही विपरीत हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। ऐसे में सवाल है, क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? क्या बांग्लादेश की सरकार के मन में पाकिस्तान और चीन वाले तराने बज रहे हैं? बांग्लादेश से क्यों आ रहे हैं भारत विरोधी रुझान, प्रायोजक चीन और पाकिस्तान? ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि वो आशंकाएं हैं जो बांग्लादेश की नई सरकार की नीतियों और नीयत में झलक रही हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीति और नीयत को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश का रिमोट अब पाकिस्तान और चीन के हाथ में है। एक वक्त था जब हसीना वाजिद के होते हुए बांग्लादेश का झुकाव भारत की जानिब था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। नाज़रीन, ये कहना है भारतीय मीडिया का, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हजम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान ने जब से अपनी पॉलिसी के तहत बांग्लादेश में नुमायां असर रसूख कायम किया है, उसकी वजह से बांग्लादेश की सियासत में तब्दीलियां देखने को मिली हैं। हसीना वाजिद के इक़्तिदार से हटने के बाद बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया है, जिससे भारत की इलाकाई पॉलिसियों को शदीद धचका पहुंचा है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती ने भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया इस सूरत हाल को लेकर बेहद परेशान है और शदीद जलन और मायूसी का इजहार कर रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाकर न सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत की है, बल्कि चीन के साथ मिलकर भारतीय असर रसूख को चैलेंज किया है। भारतीय मीडिया इस सूरत हाल से इतना तंग आ चुका है कि वो उसकी तशहीर में रोते हुए नाकामियों का मातम कर रहा है। ये नया सियासी मंजरनामा न सिर्फ जनूबी एशिया की सियासत में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करता है, बल्कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी नई सिमत फराहम करता है। नाज़रीन, ये वक्त देखने का है कि इस तब्दील होती सूरत हाल में भारत किस तरह अपनी पॉलिसियों को एडजस्ट करता है और क्या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की दोस्ती मजीद गहरी होती है या उसमें कोई नया मोड़ आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। भारतीय मीडिया का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें, जिसमें हाल में लिए गए 5 बड़े फैसले हैं। हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। पहला सबूत यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। इस दोस्ती को हम डिकोड करेंगे। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरा सबूत, यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। सवाल है कि आखिर क्यों, इसके पीछे मंशा क्या है? तीसरा सबूत, यूनुस सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद खूंखार आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। सवाल है कि ऐसी मेहरबानी क्यों की गई? चौथा सबूत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमाते इस्लामी का दखल बढ़ रहा है। सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार का मकसद क्या है? सबसे गंभीर सबूत और सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में
हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं। सवाल है कि क्या यूनुस सरकार इस पर जवाब देगी। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक, 2,900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। यह पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है, दूसरे देशों से हथियार पर निर्भर है। उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आज से 6 दिन पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। आपको बांग्लादेश के चीन प्रेम वाली कहानी भी बताते हैं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने 2013 में पाबंदी लगाई थी। ऐसे में पाबंदी हटने के बाद जमात इस्लामी के नेताओं से चीनी राजदूत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा था कि चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। शेख हसीना ने कहा भी था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। अब चीन बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका मतलब भी समझा जा सकता है। अब यूनुस सरकार के एक और फैसले की बात करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। इस पर पूरी तरह से रोक लगी नहीं कि यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई। नोटिफिकेशन के जरिए हिंदू अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई। नोटिफिकेशन के सामने आते ही हिंदू अधिकारियों में डर फैला गया। इसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी सरकार धर्म के आधार पर अधिकारियों से भेदभाव कर रही है।